मुमताज जी, आप मुस्ताहा को जानते थे? राही मुस्ताहा को जानते हैं मुमताज जी आप? हाँ, नहीं, नाम तो पढ़ते रहते हैं। और पढ़ते रहते हैं? कहाँ पढ़ते रहते हैं आप उनका नाम? अरे अखबारों में, खबरों में। क्या और क्या मैं कोई मुलाकात करने गया था वहाँ पे? अरे सुन लीजिए, हमास से कोई रिश्ता है मेरा? नहीं, ये वही तो वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने कह दिया हमास से कोई रिश्ता है क्या मेरा, तो ये बता दीजिए नसरल्ला से क्या रिश्ता है? नसरल्ला से क्या रिश्ता है? ईरान से क्या रिश्ता है? मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको देखिए, तो ये कि हसन नसरुल्लाह जो है वो आयतुल्लाह हैं, एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ। दूसरा ये कि वो जो है मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ जिस तरीके से गाजा में कोई लेबनान की भी लड़ाई यहाँ नहीं थी, कोई जो है झगड़ा नहीं था। वहाँ सिर्फ ये कि गाजा में जिस तरह से हमारे कर्नल साहब कह रहे थे, आप बताएं क्या ये जिस तरह से अब तक 42-43 हज़ार लोग मारे गए हैं, हाँ, क्या बच्चों को भी मारा गया? जहाँ लोग शेल्टर लिए हुए थे वहाँ लोगों को मारा। क्या ये वाकई जो जंगी कवानीन है इंटरनेशनल वो है? नंबर एक मिनट, नंबर एक और एक मिनट। अरे भाई ये गाय गोबर पे नहीं, रुक जाओ जरा से, रुक जाओ, इंटरनेशनल मामला, रुक जाओ जरा से। अरे रुक जाओ। वहाँ जब हमला कर तालिबानी तब वहाँ मुसलमान नहीं मर रहे थे? वहाँ भी तो मर रहे थे ना। वहाँ कहाँ चले जाते हो भाई आप लोग? वहाँ कहाँ चले जाते हो आप? मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। एक बात लगता है, मैं कर्नल साहब से सवाल कर रहा हूँ, जरा कुछ सीख लूँ मैं। कर्नल जी बैठे, जरा मैं कुछ आप लोग सीख लोगे तो बीच। कर्नल साहब ऐसा है कि आप ये बताइए कि जिस इजराइल की आप बात कर रहे हो एज ए मुल्क, हम भी मानते हैं क्योंकि सरकार ने दोस्त है तो हम भी मानते हैं, लेकिन आप बताइए कि इजराइल कैसे वजूद में आया, किस तरह से बढ़ा और आज कैसे उसने कब्जा कर लिया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में जो उनकी स्टेटमेंट है आज भी महफूज है कि फ़िलिस्तीन जो है फ़िलिस्तीनियों का, इजराइल का नहीं है और फ़िलिस्तीन को मिलना चाहिए। आप ये बताइए 1992 तक हमारे हिंदुस्तान में क्यों इजराइल की एम्बेसी नहीं थी? आज पूरा हिंदुस्तान इतना मोहब्बत जाग गई इजराइल से, हाँ, इतनी मतलब कि लोग जलसा। कोई बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, उस पर जुलूस नहीं निकल रहा है, उस पर हैशटैग नहीं कर रहा है, लेकिन आप बताइए इजराइलियों से मोहब्बत हो गई। किस बात की मोहब्बत? मुमताज जी, तो आपने अगर कहा कि उन्होंने फिलिस्तीन की बात कही थी, मुमताज जी, एक तो आपको सुनना नहीं आता, ये आपके साथ समस्या है। नहीं, सवाल तो आप फिर सवाल करने शुरू कर रहे थे, आप इतनी बातें बोल गए। पूरी दुनिया से यहूदी क्यों निकाले गए? क्यों जो है जिस तरीके से हिटलर ने मारा और पनाह किसने फिलिस्तीन में दी? हमें इन तमाम चीजों को पहले बता दीजिए, उसके बाद बताइए, फिर मैं बताऊंगा यहूदी क्यों निकाले गए और कौन और क्यों ईरान ऐसा कर रहा है। यहूदी क्यों निकाले गए? पूरी दुनिया से आप कह रहे हैं यहूदी निकाले। नहीं, आप बताइए ना। ये तो कर्नल साहब ने सवाल कर्नल साहब तो बाद में जवाब देंगे, पहले आप बताइए ना, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? यहूदियों को आपको नहीं पता है? सवाल तो वही करता है। आपको ये नहीं पता है? नहीं, मुझे नहीं पता क्यों आपको पता नहीं है यहूदियों को? पता है, पूरी दुनिया से निकाल दिया यहूदियों को पता है क्यों मारे गए। आप जो इंसिनुएट करना चाह रहे हैं ना, आप जो ये बताना चाह रहे हैं, मैं कर्नल साहब जानना। अच्छा ठीक है, कर्नल साहब से बात करना चाह रहे हैं। कर्नल साहब बताइए भाई। देखिए, 2-3 चीजें आपको पहले क्लियर कर दूं। जैसे अभी लारी साहब भी बोल रहे थे, इंफॉर्मेशन जो है ना, अगर आपके पास करेक्ट नहीं होगी तो आप गलत चले जाएंगे। उन्होंने क्या कहा कि हमारे 3 युद्धपोत जाकर ईरान को घेरे बैठे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अथॉरिटी के साथ बता रहा हूँ, ये एक प्लान्ड एक्सरसाइज है जो प्री शेड्यूल्ड थी। उनकी नेवी और हमारी नेवी मिलकर इस एक्सरसाइज को घेरे बैठे हैं। नहीं सर, अभ्यास करने गए। हाँ, लारी जी का ऑडियो दे दीजिए। युद्ध अभ्यास करने गए हैं, मैंने ये कहा है। तो एक चीज देखिए, आप लोग एक बात समझ नहीं रहे हैं। मैं कर्नल सिंह अथॉरिटी है, उस पर एम्बेसडर वोरा अथॉरिटी है, इसीलिए उनके सामने मैं बोल नहीं रही हूँ। लेकिन आप एक बात समझ नहीं रहे हैं कि भारत के रिश्ते इजराइल से भी है, फिलिस्तीन से भी है। ये बात उन्हें समझ। आप कर्नल सिंह आप बोलिए। मैं आप सबको सिर्फ ये जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि भारत का स्टैंड ईरान के लिए क्या है, भारत का स्टैंड इजराइल के लिए क्या है। यस, भारत पहला कंट्री है जिसने पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज कर उनको एम्बेसी बनने के लिए अलाउ किया। बिल्कुल, वो पहला कंट्री है। जब आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी यासर अराफात के साथ गले मिली थी, जिसके लिए कंट्रोवर्सी चाहे कितनी भी हो, लेकिन दैट शोज कि एज अ कंट्री हम पैलेस्टीनियंस के पेन को पहचानते हैं और उन्हें वो जगह देना चाहते हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि इजराइल के ऊपर आप आतंकवाद के कंटिन्यूअस हमले करते रहेंगे। 2-2, 4-4, 5-5 कंट्री मिलकर वहां पर मैसेकर करते रहेंगे। जिसने भी 42,000 लोग किस मैं आ रहा हूं, सवाल कवर कर रहा हूं, मैं कवर कर रहा हूं। वो जवाब दे रहे हैं, आपको फिर से इंटरेक्शन करना है, आपको सुनना ही नहीं है। जनाब, आपका सवाल मैं कवर कर रहा हूं। नहीं, किसी भी तरह की और कितना कब्जा कर लिया एक के बाद एक के बाद एक। इजराइल क्या नक्शा था 48 में और आज क्या है? मैं एक के बाद एक ही जो आपने सवाल बोला है उस पर आंसर कर पाऊंगा।
मेरा कहना है 42,000 हो चाहे 2 आदमी हो, किसी का भी मरना भारत ने आज तक सपोर्ट नहीं किया। Exactly. चाहे कुछ हो जाए। इसलिए मैं कहूंगा कि जहां से ट्रिगर हुआ 7 अक्टूबर पिछले साल, नहीं क्या हुआ? उससे पहले हुआ है। एक सेकंड, पहले मैं उस पर भी 2023 तक वो 1.5 लाख लोग मारे हैं इजराइल ने। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस समय 7 तक। 6 अक्टूबर को तो उन्होंने अटैक नहीं किया, 5 अक्टूबर को नहीं किया, 7 अक्टूबर को जिस बर्बरता के साथ आपने लाइव कवरेजेस देखे, छोटे छोटे बच्चों को सिर से बाल पकड़कर वो अपनी गाड़ी में बिठा रहे हैं, जिस तरीके से लेडीज को वो उठा रहे हैं, जिस तरीके से आपको अगर याद हो किस गंदी तरीके से। एक सवाल जो बड़ा क्लियर है यहाँ पर, एक सवाल जो बड़ा क्लियर है, अगर आप हिमायत नहीं कर रहे हो, टेररिज्म है। एक सवाल बड़ा क्लियर है। मुमताज जी अभी सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मुमताज जी अभी सवाल नहीं पूछ रही हूँ, आपकी तरफ मुड़कर मुझे बोलना पड़ेगा, बाकी सबको बोलती हूँ तो रुक जाते हैं। ये प्लीज थोड़ा सा एक डेकोरम है डिबेट का, इसको प्लीज मेंटेन करिए, मेरी दरख्वास्त है आपसे। सीधी बात, अगर इजराइल ने हमला किया है, जब 7 अक्टूबर के बाद इजराइल हमला करता है तो वो हमला कर रहा है, लेकिन अगर ईरान हमला कर रहा है तो वो अपना बदला ले रहा है। ये दोनों फर्क क्यों है लारी साहब? ये फर्क क्यों है? आई स्टैंड विद ईरान क्यों है, आई स्टैंड विद इजराइल क्यों नहीं है? या फिर दोनों के लिए ही मत खड़े होइए? पहली बात है, मैंने कहा था युद्ध अभ्यास करने गए, ईरान के साथ युद्ध करने नहीं गए, घेरा नहीं है, वहां पे युद्ध अभ्यास करने गए हैं। अगर ईरान आतंकवादी देश है तो ये गवर्नमेंट उनके साथ युद्ध अभ्यास नहीं करती। पहली बात, इस चीज को थोड़ा कान खोल के सुना करें, फिर लोग मेरे बात पे कमेंट किया करें। मैं फर्जी बात नहीं करता। सर वो कह भी नहीं सकते आतंकी देश है, ही इज अ मिलिट्री एक्सपर्ट, ही विल नॉट से कि ईरान आतंकी देश है। अभी उन्होंने मेरे बात पे कहा, नहीं कहा सर, उन्होंने नहीं कहा, नहीं कहा सर, ये बात नहीं कही थी। मैंने कहा युद्ध अभ्यास नहीं, लारी साहब उन्होंने ये नहीं कहा। अब आप आइए, जो आपने अपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देश के साथ हमारे रिलेशन है, के बारे में उसका पोर्ट ऑपरेट करने वाले हैं, बिल्कुल हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अटल जी ने बिल्कुल क्लियर किया था। सर अपने टाइम पे बोलिएगा। नहीं, मैंने तो अपने टाइम पे ही बोला था। आप ही उसको डिस्प्यूट कर रहे हैं, आप उसे डिस्प्यूट कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं रहा। आमने सामने एक दूसरे मैंने कभी नहीं कहा कि ईरान, मैंने कभी नहीं कहा कि ईरान भाई आगे बढ़ने दोगे? अब हाँ ठीक है, बोलिए। अब आगे बढ़ने दोगे? बोलिए। हुज्जत ना करो, जो आदत है हुज्जत ना करो। नहीं, जो आदत है, अरे भाई इस तरह की 2001 में आदत है, साफ लफ्जों में कहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि ये आपकी आदत है, ये आपकी आदत दुनिया देख रही होगी। अटल जी ने बिल्कुल लेकिन साफ मैं फिर लफ्जों भी में ये कहा नहीं कहूंगा कि ये आपकी आदत है। इजराइल इज अ ऑक्युपेंट कंट्री पर्सनल ऑफ होना बड़ा आसान है, दे हैव मैं भी ऑक्युपाइड हो सकता हूं, लेकिन ये हमारी आदत में नहीं है। हम किसी के साथ पर्सनल नहीं होते, ये हमारी आदत। ठीक है, अब मैं एक खबर बता रही हूँ, एक बार लारी जी सुन लीजिए, ये जिसका जिक्र अभी